अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़। अंबियाए कराम अला नबिय्युना अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के बाद कुछ ऐसे नालायक पैदा हुए, कुछ ऐसे नाखल्फ पैदा हुए, अदाउस्सलात, जिन्होंने नमाजों को बर्बाद किया, वत्तबउश्शहवात, और अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी की, फसौफ यलकौना गय्या, तो अनकरीब वो जहन्नम की वादिये गए में डाले जाएंगे। जहन्नम की वादिये गए, मुफस्सिरीन कराम फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ की तफसीर में बयान करते हैं कि अंबियाए कराम अला नबिय्युना अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के बाद कुछ ऐसे लोग पैदा हुए, अदाउस्सलात, जिन्होंने नमाजों को बर्बाद किया। नमाजों को बर्बाद करने का मतलब ये कि या तो सिरे से नमाज की पाबंदी ही नहीं की, या तो वक्तों के गुजर जाने पे नमाजों को अदा किया। ज़ुहर को असर में पढ़ी, असर को मगरिब में पढ़ी, वक्त को गुजर जाने के पढ़ी। वत्तबउश्शहवात का मतलब यह है कि जिन्होंने अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के ऊपर अपनी दिली बातों को रखा, तो मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं फसौफ यलकौना गय्या, अनकरीब वो जहन्नम की वादिये गए में डाले जाएंगे। जहन्नम की वादिये गए वो वादी है, मुफ्ती अमजद अली आज़मी अपनी किताब बहार शरीयत के अंदर लिखते हैं कि जहन्नम की ये वो वादी है जब ये बुझने पर आएगी तो उसी वादी में एक वादी है जिसका नाम वादी हबहब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वादी के मुंह को खोल देगा, फिर ये वादी अपने जोरों शोर पे हो जाएगी, फिर नमाजों को नमाज न पढ़ने वाले को इसी वादी गए में डाला जाएगा। ये वादी 4 लोगों के लिए मखसूस है, जिसमें जिना करने वाले, शराब पीने वाले, वालिदैन की नाफरमानी करने वाले, नमाजों को न पढ़ने वाले, ये वो 4 लोग हैं जो इस वादी में डाले जाएंगे। जिना करने वाले जब इस वादी में डाले जाएंगे, शराब पीने वाले डाले जाएंगे। शराब पीने वालों के बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं कि मुझे सूली पे लटका दो, शराबी को कब्र के अंदर दफन कर दो, मुझे सूली पे लटका दो, तुम शराबी के कब्र को खोद कर देख लेना, अगर उसके सर किबला की तरफ से ना फिरे हो तो मुझे सूली पे लटका देना, और अगर फिर गए हो तो फिर मुझे सूली से वापस कर देना। ये अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो शराब पीता है उसके चेहरे को कब्र के अंदर किबले से फेर देता है। एक कफन चोर था जो कफनों को चुराया करता था। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं तुमने आज तक कितने कफनों को चुराया? वो कफन चोर अर्ज करता है कि मैंने आज तक तकरीबन 1000 लोगों के कफनों को चुराया है। बायजीद बुस्तामी दरियाफ्त करते हैं तुमने उसमें से कितने लोगों के चेहरों को किबलों से फेरते हुए पाया? उस कफन चोर ने कहा मैंने आज तक 1000 तक तकरीबन कफन को चुराया है, लेकिन उनमें से 998 लोग ऐसे थे जिनके चेहरे किबला की तरफ से फेरे हुए थे। आप अंदाजा फरमाएं, अब्दुल्ला इब्न मसऊद अर्ज करते हैं मुझे सूली पे लटका दो, अगर शराबी के मुंह किबले की तरफ से ना फिरे हो मुझे सूली पे लटकाए रखना। लिहाजा पता चला कि जो शख्स शराब की आदी होता है, शराब को अपने अंदर मुलव्विस करता है, शराब पीता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मरने के बाद उसके चेहरे को किबले की तरफ से फेर देता है। लिहाजा फसौफ यलकौना गय्या की तफसीर में मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि ये वो वादी है जिसमें 4 लोग ऐसे डाले जाएंगे जो नमाजों की पाबंदी नहीं करते होंगे, जो जिना करते होंगे, जो शराबी की आदी होंगे, जो वालिदैन की नाफरमानी करते होंगे। लिहाजा याद रखो, अगर तुम्हें जिंदगी दी गई है तो अपने अंदर शराब को शामिल ना करो, अपने अंदर जना को शामिल ना करो, वालिदैन की फरमा बरदारी करो। जहां रब तबारक व तआला ने अपनी वहदानियत का इकरार फरमाया, जहां इरशाद फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, तुम्हारे रब ने तुम्हें हुक्म दिया कि तुम अपनी रब की इबादत
करने के साथ साथ वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक के साथ पेश आओ। लेकिन आज वही औलादें अपनी वालिदैन की नाफरमानी करते हुए नजर आ रही हैं, वालिदैन के पीठ पीछे वालिदैन की बुराइयां करते हुए नजर आती हैं। हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया, जिस वालिदैन ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी औलाद की जिंदगी संवारने में गुजार दी, अपनी वालिदैन अपने औलाद की जिंदगी बनाने में गुजार दी, आज वही औलादें अपने वालिदैन की नाफरमानी करती हुई नजर आ रही हैं। अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करने के बजाय वालिदैन के पीठ पीछे वालिदैन की बुराइयां करती हुई नजर आ रही है। हमें सोचना चाहिए, जिस रब तबारक ताला ने हमें पैदा करने के बाद इरशाद फरमा दिया व बिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ फरमाबरदारी के साथ पेश आओ, आज वही औलाद वालिदैन के बरखिलाफ जाती हुई नजर आ रही है, वालिदैन की पीठ पीछे बुराइयां करती हुई नजर आती है। लेकिन याद रखो, नबी फरमाते हैं हुमा जन्नतु का व हुमा नारू का, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं। अगर तुम अपने वालिदैन को दुनिया में राजी कर लिए, जन्नत तुम्हारे कदमों में। अगर तुमने अपनी वालिदैन को दुनिया में राजी ना किया, वालिदैन को नाराज करके गए, हुमा नारू का, तो वही दोनों तुम्हारे लिए जहन्नम के समान बनेंगे। इसलिए जब तक तुम्हें जिंदगी दी गई है, वालिदैन की फरमाबरदारी कर लो, वालिदैन के पीठ पीछे वालिदैन की बुराइयां करते हुए ना नजर आओ। आज बीवियों की मोहब्बत में आकर हम वालिदैन के एहसानात को भूले बैठे हैं। लेकिन याद रखे, आपको ससुराल वाले आपको दामाद उस वक्त मुंतखब करते हैं जब आप उनकी बेटी के नानो नफका पर कादिर होते हैं, जब आप उनकी बेटी की जिम्मेदारियों को उठाने की ताकत रखते हैं, जब आप उनके बेटी के रहने के लिए घर दिलवा सकते हैं, पहनने के लिए कपड़े दिलवा सकते हैं, सोने के लिए बिस्तर दिलवा सकते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ तुमसे उस वक्त तक मोहब्बत करती है जब तुम चलने के काबिल नहीं रहते, अकल रखने के काबिल नहीं रहते। इसलिए बीवियों की मोहब्बत में आकर वालिदैन की मोहब्बत को फरामोश ना किया जाए, बीवियों की मोहब्बत में आकर वालिदैन की मोहब्बत को जूतों के ठोकरों पे ना रखा जाए, वरना हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी के उठा को पढ़ लो। हजरत अलकमा अपनी बीवी की मोहब्बत में आकर अपनी माँ की बातों को ना माना करते थे। उनके इंतकाल के वक्त उनके ज़बान से कलमे के अल्फाज भी जाहिर नहीं हो रहे थे। लेकिन जब नबी की अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अलकमा की माँ से हजरत अलकमा की नाराजगी का सबब पूछा, तो हजरत अलकमा की माँ अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, अलकमा अपनी बीवी की मोहब्बत में आकर मेरी बातों को ना माना करता था, मेरी बातों के ऊपर अपनी बीवी की बातों को तरजीह दिया करता था, जिसलिए मैं अलकमा से नाराज हूँ। जब हजरत अलकमा की माँ ने अलकमा को माफ कर दिया, फिर हजरत सुहैब हजरत बिलाल आए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अलकमा को कलमे की तलकीन की, कलमे के अल्फाज हजरत अलकमा के ज़बान से जाहिर हुए, उनके रूह कब्ज़ से उनसरी से परवास कर गई। हजरत अलकमा के जनाजे के सामने नबी ने खड़े होकर इरशाद फरमाया, या माशरल अंसार मन फद्दल ज़ौजतहु अला उम्मिही फलानतुल्लाहि व अलन नास अजमईन। नबी ने फरमाया, ऐ अंसार की जमात सुन लो, ऐ अंसार की गिरोह वाले सुन लो, तुम में से जो शख्स अपनी बीवी की मोहब्बत को अपनी माँ की मोहब्बत के ऊपर अपनी बीवी की मोहब्बत को तरजीह देगा, उस पे रब तबारक व तआला की लानत है, तमाम लोगों की लानत है। इसलिए बीवियों की मोहब्बत में आकर माँ की मोहब्बत को ना भूला जाए। अगर माँ बाप तुमसे दुनिया में राजी ना हुए, तो कहीं ऐसा ना हो कि मरने के वक्त कलमे भी नसीब ना हो, और जब कलमे मरने के वक्त नसीब ना होंगे तो तुम्हारा खात्मा ईमान पे कभी नहीं हो सकता। इसलिए वालिदैन को राजी कर लो, दुनिया में भी सुरखरू रहोगे, दुनिया से जाने के बावजूद भी सुरखरू रहोगे। इसलिए हर औलाद की जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप को खुश रखे। इसी तरह हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को दीन की तालीम दे। मैं नहीं कहता अपने बच्चों को आलिम बनाइए, हाफिज बनाइए, कारी बनाइए, मुफ्ती बनाइए, कुछ मत बनाइए, कम से कम आप अपने बच्चों को दीन की इतनी तालीम जरूर दे के जाइए कि वो नमाजों की पाबंदी करना सीख ले, छोटों पे शफकत करना सीख ले, बड़ों का अदब करना सीख ले। इस दौर में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपनी औलादों को दीन की तालीम इतनी जरूर दे दें कि हमारी औलादें अपने ईमान और अकीदा की हिफाजत कर ले। अगर हमने इतनी भी अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं दी, तो फिर नबी की यह हदीस कुल्लुकुम
मिन राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रय्यतिही, तुम में से हर एक शख्स जिम्मेदार है, उनसे उनके जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। तो हमारी औलादें हमारे पास रब तबारक व तआला की तरफ से अमानत है। अगर हमने रब तबारक व तआला की दी हुई अमानत को दीन की तालीम नहीं दी तो कल बरोज़े महशर रब तबारक व तआला आपसे पूछेगा कि हमने अपनी अमानतें तुम्हारे पास रखी थी, तुमने उन्हें दीन की बातों पे क्यों नहीं चलाया, दीन के बातों पे चलने की तलकीन क्यों नहीं की। इसलिए आप अपने बच्चों को दुनिया की तालीम न दीजिए फिर भी चलेगा, लेकिन आप अपने बच्चों को दीन की तालीम जरूर दे दीजिए। इसलिए कि नबी फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमुन व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। और नबी ये भी इरशाद फरमाते हैं माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म दीन सीखने का वक्त है। लिहाजा कभी भी मौका मिले तो अपने मस्जिद के इमामों के पास जाकर दीन की बातों को सीखा करें, दीन की बातों को अपने अंदर शामिल किया करें। लेकिन आज मामला ये है कि हम दीन की बातों को सीखने के अलावा दुनिया की तमाम खुराफातें करते हुए नजर आते हैं। चुगली जैसी सख्त चीज को जिसके बारे में इतनी वईदें बयान की गई, इतनी वईदें बयान की गई, उस जैसी नापाक चीज को हम अपने अंदर मुलव्विस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन याद रखिए अगर इस महफिल में या कहीं भी किसी महफिल में एक चुगलखोर भी बैठा हो तो रब तबारक व तआला उस पूरी महफिल के लोगों की दुआओं को रद्द कर देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो मुस्तजाबुद दावत थे, रब तबारक व तआला से हम कलामी किया करते थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम के कौम वाले के ऊपर कहत साली का आलम आ गया, उसके कौम वाले मूसा के पास आकर अर्ज करते हैं आप अल्लाह के मुस्तजाबुद दावत नबी हैं, आप रब की बारगाह में दुआ करें रब तबारक व तआला बारिश को नाजिल फरमा दे। मूसा अलैहिस्सलाम तमाम कौम वालों को लेकर एक छटियल मैदान में गए, दुआओं के लिए हाथ उठाया, निदा आई ए मूसा तुम्हारी दुआओं को रद्द कर दिया जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, या ए पाक परवरदिगार आलम, मैं तो तेरा मुस्तजाबुद दावत नबी हूँ, मैं तो तुमसे हम कलामी किया करता हूँ, आखिर मेरी दुआओं को क्यों रद्द किया जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जी हुई दरियाफ्त किया, रब का हुक्म हुआ ए मूसा तुम्हारी कौम में एक चुगलखोर है जिसकी वजह से तुम्हारी दुआओं को रद्द कर दिया जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया पाक परवरदिगार आलम उस चुगलखोर का नाम बता दे ताकि मैं उसको अपने महफिल से अलग कर दूं। रब का हुक्म हुआ ए मूसा जिस रब तबारक व तआला ने चुगलखोर के बारे में इतनी वईदें बयान की है, उस रब तबारक व तआला की रहमत ये गवारा नहीं करती कि उस चुगलखोर का नाम बताया जाए। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तमाम कौम वालों को चुगली से तौबा करने की दरखास्त की। जब तमाम कौम वालों ने चुगली से तौबा की, मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में हाथों को उठाते हैं, फरियाद करते हैं पाक परवरदिगार आलम इस बस्ती वालों पे अपना फजल फरमा, इस काफिले वालों पे अपना फजल फरमा, बारिश नाजिल फरमा। अभी मूसा के हाथ दुआओं से नीचे नहीं आए थे कि रब तबारक व तआला ने बारिश को नाजिल फरमा दिया। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचे वो मूसा अलैहिस्सलाम जो मुस्तजाबुद दावत नबी हो, उनकी दुआओं को सिर्फ एक चुगलखोर की वजह से रद्द कर दिया जा रहा है। तो अगर आज आपके मस्जिद के इमामों की दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, अगर आज आपके मस्जिद के मुअज्जिन की दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, इसमें आपके मस्जिद के इमाम की कोई कोताही नहीं, कोई गलती नहीं, इसमें गलती हमारी है कि हमने चुगली को अपने अंदर इतना मुलव्विस कर दिया कि हम जिस महफिल में चले जाएं रब तबारक व तआला हमारी वजह से दूसरों की दुआओं में रुकावट पैदा कर दे। इसलिए जब भी आप पाक महफिल में जाया करें गीबतों से चुगलियों से तौबा करके जाया करें ताकि रब तबारक व तआला हमारी वजह से दूसरों की दुआओं में रुकावट पैदा ना करे। इसलिए आप हजरात से इल्तिमास है कि आप अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, खुद नमाज पढ़ें, बच्चों को नमाज की तलकीन करें। इसलिए कि रब तबारक व तआला बरोज़ महशर सबसे पहले अगर किसी चीज के बारे में सवाल करेगा तो वह नमाज है। लिहाजा आप अपने अंदर नमाजों को शामिल करके जिंदगी को गुजारिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, दुनिया से जाने के बावजूद भी कामयाब रहेंगे। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है हमें एक बनाए, नेक बनाए, नमाज पंजगाना के यादी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।